गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अक्षय नवमी के विषय में, जिसे आंवला नवमी और इच्छा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, आंवले के वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए आंवला नवमी के नाम से इसको जाना जाता है। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में सब कुछ आंवले पे ही आधारित होता है। विशेष तौर पे संतान के सुख की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी के व्रत के बारे में कहा गया है और दुख दारिद्र्य आदि निवारण के लिए आंवले के पूजन का, आंवले के वृक्ष के पूजन का विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार शुक्ल पक्ष की नवमी कार्तिक मास के से लेकर के पूर्णमासी पर्यंत विष्णु भगवान का निवास आंवले के पेड़ पर होता है, इसलिए भी आंवला नवमी मनाने का विधान शुरू हुआ है। और कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व है। यदि पूरे महीने नियम पालन पूर्वक स्नान किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो लोग पूरे महीने स्नान नहीं भी कर सकते, वो यदि आंवला नवमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ा करके और आंवले का पूजन कर लें तो उनको पूरे कार्तिक मास के नियमों का पालन करने का फल प्राप्त होता है, स्नान का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को द्वापर युग के प्रारंभ की तिथि भी मानी जाती है और एक विशेष घटना इस तिथि से जुड़ी हुई है कि कृष्ण जी जो वृंदावन में निवास करते थे, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए, समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृंदावन को छोड़ करके मथुरा इसी दिन गए थे, ऐसी भी मान्यता है। इस पर्व से संबंधित एक व्यावहारिक वैज्ञानिक बात यह है कि इस मौसम में, शरद ऋतु में, मौसम बहुत शीघ्रता से परिवर्तन होता है और मौसम के परिवर्तन के साथ में स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है और स्वास्थ्य को बलवान बनाए रखने के लिए आंवला इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो हमारे शास्त्रों को यदि विधिवत पाला जाए तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो रोगों से बचे रहने के लिए आंवले का अधिक से अधिक इस समय उपयोग कर लेना चाहिए। इस समय के अधिक से अधिक उपयोग किए हुए आंवले के कारण वर्ष भर स्वास्थ्य व्यवस्थित रहता है। इस दिन आंवले के पेड़ के पूजन की विशेष परंपरा है। पूजन में, हवन में, भोजन में आंवले का उपयोग करने की परंपरा शास्त्रों ने बताई है और हवन के समय सूखे आंवले का उपयोग हवन में कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि उससे दरिद्रता का निवारण होता है। सूखा बेल और सूखा आंवला लक्ष्मी को प्रिय है हवन में, और ताज़ा यदि प्राप्त हो जाए तो भोग में। इनका उपयोग पूजन में करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दरिद्रता का निवारण होता है और यदि कर्ज आदि से संबंधित समस्या है तो कर्ज का भी निवारण होता है। इस पर्व को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। जैसे बंगाल के क्षेत्र में इसी को जगतधात्री पूजा के नाम से मनाया जाता है और इसी पूजा को धात्री पूजन के नाम से भी माना जाता है। इस पर्व को, इस पर्व से संबंधित कथा है जो मैं आपको बताता हूँ। दो कथाएं प्रचलन में हैं। पहली कथा मैं आपको बताता हूँ। एक व्यापारी था, उसको संतान नहीं थी, निसंतान दंपत्ति थे वो। उस कारण से बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान होते थे। किसी ने उनको उपाय के नाम पर यह बता दिया कि भैरव बाबा के कोटले पर जाकर के किसी बच्चे की बलि दे देने से आपके घर संतान उत्पन्न हो जाएगी। व्यापारी तो इस चीज़ के लिए राजी नहीं हुआ,
लेकिन व्यापारी की पत्नी जो थी वो इस बात के लिए राजी हो गई। उसने धोखे से किसी की संतान को, पुत्र को ला करके और भैरव बाबा के ओटले पे ले जा करके उसकी बलि दे दी। इस घोर पाप के कारण उसको तरह तरह के रोग प्रकट हो गए, कोढ़ शरीर में उत्पन्न हो गया और ज़्यादा दुखी रहने लगी। फिर पति ने समझा कि निश्चित इसने ये जो पाप किया है इसी के फलस्वरूप इसको ये सब कष्ट हो रहे हैं, तो अपनी पत्नी को ले करके गंगा स्नान के लिए वो गया ताकि उसके पापों में कमी आए, पापों का नाश हो जाए। गंगा जी में स्नान करके और बहुत दुखी होकर के दोनों पति पत्नी गंगा जी से प्रार्थना करने लगे। गंगा जी को दया आई। गंगा जी एक बूढ़ी औरत के रूप में उनके पास में आई और उनको उपदेश किया कि तुम दोनों पति पत्नी आंवला नवमी का व्रत करो और उस दिन व्रत के जो नियम हैं, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर के भोजन बनाना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, भोजन बना करके आंवले के पेड़ के नीचे ही भोग लगा करके और फिर वहीं प्रसाद के रूप में उस भोजन को पाना। इस प्रकार व्रत करने से उस व्यापारी की पत्नी के सारे कष्ट दूर हो गए, सारे रोग समाप्त हो गए, कोढ़ भी ठीक हो गया और कालांतर में उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस कारण आंवला नवमी का व्रत करने, पूजन करने से व्यक्तियों को, सभी को सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा एक आंवल्या नाम के राजा की है। आंवल्या नाम का राजा अपने राज्य में बहुत समृद्ध था और उसका एक विचित्र सा नियम था कि वो प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही भोजन करता था। राजा रानी बड़ी प्रसन्नता से रहते थे। उनका एक पुत्र था। पुत्र और बहू ये दोनों प्रतिदिन देखते थे कि राजा 1.25 मन आंवलों का रोज दान करता है। एक बार पुत्र और पुत्रवधू के मन में इस बात की चिंता हो गई कि यदि इसी प्रकार ये दान करते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि राजकोष खाली हो जाए। इस बात पर पुत्र ने अपने पिता को इस दान को करने के लिए मना किया कि आप ये दान मत करिए। राजा और रानी दोनों को बहुत दुख हुआ कि अभी तो हम राजा के पद पर हैं, तब इस पुत्र ने इस प्रकार से व्यवहार किया, हमारी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर रहा, हम जो दान देते हैं उस दान में भी इसको रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आगे क्या होगा। इस प्रकार चिंता करते हुए पति पत्नी दोनों ने सलाह की और घर को छोड़ करके वन की तरफ चले गए। जंगल में चले तो गए पति पत्नी, राजा रानी दोनों, लेकिन चूंकि राजा का नियम था, व्रत था कि प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करने पर ही भोजन करेंगे, तो उन्होंने भोजन नहीं किया। अब भोजन न करते करते धीरे धीरे 7 दिन हो गए। राजा कृशकाय होने लगे। इनकी ऐसी दान के प्रति और आंवले के प्रति निष्ठा देख करके भगवान द्रवित हुए और भगवान ने रातों रात जिस जगह ये जंगल में रह रहे थे उसी जगह पहले के राज्य से ज़्यादा विस्तृत और समृद्ध राज्य प्रकट कर दिया। बाग बगिया आदि बहुत सारे वहाँ पे उपस्थित कर दिए और ढेर सारे आंवले के वृक्ष वहाँ पर फलों से लदे हुए उपस्थित कर दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने ये सब देखा और देख करके आश्चर्य करने लगे और भगवान को धन्यवाद देने लगे कि निश्चित ये सब प्रभु कृपा से हुआ है। बस फिर क्या था, स्नान आदि करके राजा रानी दोनों ने फिर से आंवले इकट्ठे किए और आंवलों का दान किया, उसके बाद में भोजन आदि किया। इस प्रकार राजा रानी बहुत सुख से रहने लगे। उधर राजा के पुत्र और पुत्रवधू जो थे वो अपने कर्म के कारण वैसे ही मन में ग्लानि कर रहे थे और आंवला का अपमान करने के कारण उनको एक प्रकार से श्राप प्राप्त हुआ। शत्रुओं ने राज्य पर हमला कर दिया और राजा का पुत्र जो है वो युद्ध में हार गया। राज्य से छूटकर हटकर पति पत्नी वो भी जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते भटकते भटकते बहुत दुर्दशा में हो गए
और एक दिन उस राज्य में पहुँचे जहाँ उनके पिता राजा रानी रहते थे। वहाँ पहुंचकर काम मांगने लगे कि कोई काम हमें मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए। तो राजा के पास ही जाकर के उनको नौकरी करना पड़ी। अब चूंकि इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत दिन के दुखी थे, परेशान थे, भूखे प्यासे रहते थे, तो राजा भी पहचान न सके खुद ही के पुत्र को। नौकरी पर दोनों को रख लिया। जो पुत्रवधू थी उसको रानी की सेवा में रख दिया गया। एक दिन जब रानी के बाल गूंथ रही थी वो, उसी समय रानी की पीठ पर उगा हुआ एक मसा देखा। उस मसे को देख करके वो रोने लगी और रोते रोते जब उसकी आंखों से आंसू गिरे और रानी की पीठ पर लगे तो रानी ने पलटकर देखा, पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तब उसने रोते रोते अपना सारा दुखड़ा सुना दिया कि हमने पति पत्नी ने ऐसा ऐसा अपराध किया था, आंवले का अपमान किया था और हमारी सासू माँ और ससुर जी का भी तिरस्कार किया था उनके दान के कारण। उसी के फलस्वरूप हम दोनों पति पत्नी की ये दशा हो गई है कि कहाँ हम राजकुमार थे और कहाँ हम दास के समान रह रहे हैं। इस बात के पता चलते ही रानी पहचान गई कि ये तो मेरी बहू है और राजा को बताया। राजा ने दोनों को क्षमा कर दिया और पुत्र और पुत्रवधू भी राजा रानी के साथ में उस राज्य में सुखपूर्वक रहने लगे। इस कारण जो भी आंवला नवमी का उपवास करता है, व्रत करता है, आंवले के नीचे जाकर के भोजन करता है और आंवले के प्रति और आंवले के वृक्ष के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है, उसको निश्चय ही सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा विशेष प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान का वास आंवले के वृक्ष में होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।